नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। ज्योतिष की नित नई जानकारी के साथ हम आप लोगों के बीच बने हुए रहते हैं। ज्योतिष में कई ऐसी जानकारी उपाय दिए गए हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है, अविश्वसनीय है। यदि हम उनमें विश्वास करते हैं, उन्हें अमल में लाते हैं तो उनका चमत्कारिक प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। वह साथ ही साथ जग जाहिर होता है, किसी से छिप नहीं सकता है। ऐसे भी चमत्कारी उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। हम सेहत से संबंधित कई चमत्कारिक उपाय आप लोगों के लिए लेके आए। चमत्कारी इसलिए कह रहे हैं कि वह प्रतिफलदायी रहे। बहुत से लोगों ने उन्हें आजमाया और उनका चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त किया। कुंडली विश्लेषण के दौरान भी हमने कई लोगों को सेहत से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए, उनका चमत्कारिक प्रतिफल देखने में आया है। तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा चमत्कारिक प्रतिफलदायी और अत्यंत सरल और ऐसा उपाय जो जाया नहीं जाता है और लंबे समय तक उसका प्रतिफल आप प्राप्त कर सकते हैं। अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए और साथ में जीवन में धन की बरकत करने के लिए इस उपाय को विशेष तौर पर लोग आजमाते हैं। और जिन लोगों को पता होता है वह अवश्य ही समय को भांपते हुए इस उपाय को अपनाते हैं। यह उपाय समय को देखते हुए, देश काल परिस्थिति को देखते हुए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यह कोई विशेष दिन या शुक्रवार के दिन किया जा सकता है, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार ही इस उपाय को करना चाहिए। इतना चमत्कारिक इस उपाय को बताया गया है। सेहत की गुणवत्ता के बारे में हर कोई जानता है। उपाय तो हम लाए हुए हैं कि सेहत लंबे समय तक खराब नहीं होता है और इसके जो उपाय हैं वो भी कभी जाया नहीं जाते हैं, वह भी लंबे समय तक प्रतिफलदायी रहते हैं। सेहत के इस उपाय के बारे में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को अपना अच्छा समय लंबे समय तक बरकरार रखना है, यदि धन में लंबे समय तक बरकत रखनी है और दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर करना है, तो इस उपाय को अवश्य ही आजमा लें। घर में किसी पात्र में शहद रखे रहें और विशेष दिन जो कि देश काल परिस्थिति के अनुसार वह दिन कौन सा होगा यह आप खुद ही चयन करेंगे। बताया गया है कि जिस दिन व्यक्ति के पास यदि दरिद्रता है, घर में अनाज की कमी आदि हो रही है, खाना भरपूर मात्रा में नहीं बन पा रहा है, माँ अन्नपूर्णा की दृष्टि हमसे हट चुकी है, तो जिस दिन माँ अन्नपूर्णा की दृष्टि बने, यानी कि घर में राशन पानी दाल चावल जो आए, उस दिन उसमें से कुछ थोड़ा सा निकाल कर किसी पात्र में शहद रखकर उस पात्र में रख डाल देना चाहिए और उसे अपने घर में जो पूर्व उत्तर ईशान जो पवित्र दिशाएं होती है उस दिशा में रख देना चाहिए। इससे क्या होगा कि लंबे समय तक आपके घर में दरिद्रता का वास नहीं होगा, माँ अन्नपूर्णा की दृष्टि बनी रहेगी और घर में बरकत ही बरकत होगी। लगातार अन्न आएगा और पूरे परिवार को भरपूर मात्रा में भोजन प्राप्त होएगा। जब कभी ऐसा महसूस हो कि कुछ कमी हो गई है, पुनः जिस दिन दोबारा से आपके पास आता है, जिस दिन माँ अन्नपूर्णा की दृष्टि बनती है, तो उस दिन से पुनः इस उपाय को शुरू कर लें। इसी भांति शहद में थोड़ा सा दिन विशेष पे। अब यही बात धन के लिए भी आ गई। यदि किसी व्यक्ति की धन की कमी हो रही है, यानी कि कुछ भी हो रहा है, परेशानी धन से संबंधित आ रही है, तो जिस दिन व्यक्ति के पास धन आ रहा है बड़ी मात्रा में, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसा ही प्रतिदिन होता। कभी ऐसा भी होता है, भले हम नौकरी वाले हैं, कुछ भी है तो अक्सर परेशान रहते हैं, लेकिन दिन कोई ऐसा तो आता है कि जिस दिन हमें थोड़ा लगता है कि यार आज कुछ ठीक रहा, आज से ऐसा ही दिन हमारे जीवन में नियमित बने रहता। बस उसी दिन जैसे धन से संबंधित कमी है तो जो सिक्के होते हैं, कोई अच्छा सिक्का 2-3 सिक्के या 10 5 या 21 रुपया ऐसे बनाकर 11 रुपया बनाकर शहद में डाल दीजिए और मंदिर पे रख लीजिए, किसी भी पात्र में। पात्र की कोई ऐसी वो नहीं है, बस दिन विशेष महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ पर लंबे समय तक बने रहेगा। आप देखेंगे नियमित तौर पर आपके पास धन आना शुरू होगा। जब ऐसी कभी कमी लगती है तो आप उस दिन दोबारा से इस प्रयोग को कर सकते हैं। उस शहद को कहीं पवित्र जगह पे छोड़ दीजिए, कहीं पर को भी, और सिक्के का दान आदि कर दीजिए, और जैसे वो अन्न है उसको भी कहीं वो कर दीजिए। अब ये यहीं पर को, ये हर जगह पे लागू हो सकता है। जैसे कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी व्यक्ति को लगातार निराशा हाथ लग रही है, लेकिन एक दिन उसको आस जग जा रही है, तो उस दिन शहद में वो उस जगह के जो कागज आदि है, कुछ छोटी सी पर्ची उस पर डुबो दीजिए, उसमें से एक छोटी सी पर्ची फोटो कुछ भी करके, या उस जगह की कोर्ट की मिट्टी भी लेके आके उस पर डाल दी जा सकती है, ताकि अपने पक्ष में कुछ हो। ऐसी कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में
शत्रु बाधा आदि में भी इसका चमत्कारिक उपाय देख आप कर सकते हैं अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार। कोई शत्रु आपको बराबर परेशान कर रहा है और लगातार वार्तालाप हो रही है, किसी दिन आपको लगता है कि आज आप शत्रु पे हावी रहे, बस उस दिन शत्रु से संबंधित आप कागज पे नाम भोजपत्र आदि पे जैसे अष्टगंध से अनार की कलम से बताया गया, लेकिन आजकल सामान्य तौर पे कलयुग में कई जगह पे माफी भी ये रहती है, तो किसी कागज आदि पे भी आप लिखकर उसको रख सकते हैं, उसका भी चमत्कारी प्रतिफल देख सकते हैं, क्योंकि शहद ही चमत्कारी है। वो छोटी सी चीज अगर आप कर ले तो ये अत्यंत ही चमत्कारिक और पूर्ण फलदायी आपके लिए चीजें बन जाती है। तो ये बताया गया है कि शहद में इस तरीके से करके आप लंबे समय तक दरिद्रता और धनहीनता को दूर कर सकते हैं भरपूर मात्रा। तो कहीं पर भी इस उपाय को आप अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार आजमा सकते हैं। कई और चीजों में भी बताया गया, तो आप खुद बुद्धिमान हैं तो कर सकते हैं, आजमा सकते हैं, और गारंटी इस बात की चमत्कारिक प्रतिफल आपको अवश्य ही देखने में आएगा। इतना सिद्ध इस उपाय को बताया गया है। और शहद के उपाय है जो पूर्व में भी हमने लोगों को बताए, अत्यंत ही चमत्कारी है, उनका वास्तव में चमत्कारिक प्रतिफल देखने में आया है। तो यह जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर करें। शेयर करने से महत्वपूर्ण है, यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो गायत्री ज्योतिष केंद्र से जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। नित्य जानकारी, नई जानकारी के लिए आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, आपकी मर्जी पे निर्भर है सब कुछ। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी, ऐसी ही जानकारी के साथ, नई जानकारी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।